भगवान श्री कृष्ण, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी 16,108 पत्नियां थीं। बेशक यह संख्या अधिक है, लेकिन इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। इसके बारे में केवल वो ही लोग जानते होंगे जिन्होंने भगवत पुराण को गहराई से पढ़ा और समझा होगा। भगवत पुराण में कृष्ण की लीला की बहुत सारी व्याख्या हुई है। द्वारका में भगवान कृष्ण यादव वंश के प्रमुख थे। यादव के कोई राजा नहीं थे, उनके पास सलाहकार थे जो उन्हें सलाह देते थे। उस समय भगवान कृष्ण की केवल 8 पत्नियां थीं। प्राग ज्योतिषपुर पर कभी नरक नामक एक बहुत शक्तिशाली असुर राजा का शासन था। वह भूदेवी और भगवान विष्णु के अवतार बराह के पुत्र थे। देवताओं के जीन विरासत में मिलने के बावजूद नरकासुर एक असुर था। भूदेवी को अपने पुत्र के लिए भगवान विष्णु से मिले वरदान से वह बहुत शक्तिशाली हो गया था। उस समय वाणासुर नाम के एक अन्य असुर के साथ मिलकर नरकासुर बहुत दुष्ट हो गया था। नरकासुर ने भगवान ब्रह्मा के लिए घोर तपस्या की, जिन्होंने अंततः उन्हें वरदान दिया कि केवल उनकी मां ही उन्हें मार सकती है। नरकासुर ने एक बार पृथ्वी पर सभी राज्यों पर कब्जा कर लिया था और यहाँ तक कि भगवान इंद्र को भी भागना पड़ा था। उसने पृथ्वी लोक के सभी राजाओं को हराकर 16,100 महिलाओं का हरण कर लिया था। उसके बाद देवी अदिति मदद के लिए सत्यभामा के पास गई। जब सत्यभामा ने नरकासुर के महिलाओं के साथ व्यवहार के बारे में सुना तो वह क्रोधित हो गई। सत्यभामा ने नरकासुर के खिलाफ युद्ध करने की अनुमति के लिए भगवान कृष्ण से संपर्क किया। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर प्राग्ञ ज्योतिषपुर पर आक्रमण किया। युद्ध के दौरान कृष्ण ने नरकासुर के सेनापति मुरा को मार डाला। इसी कारण श्री कृष्ण का एक नाम मुरारी भी है। नरकासुर का वध भूदेवी के अवतार देवी सत्यभामा के वाण से हुआ था। नरकासुर को हराने के बाद श्री कृष्ण ने 16,100 महिलाओं को रिहा कर दिया था, लेकिन उन सभी 16,000 महिलाओं ने श्री कृष्ण से कहा कि नरकासुर हमारा हरण कर हमें साथ लेकर आया था, इसी कारण हमें कोई भी नहीं अपनाएगा। और सभी ने खुद को प्रतिबंध किया कि वे या तो श्री कृष्ण से शादी करेंगी या आत्महत्या कर लेंगी। इसीलिए श्री कृष्ण ने उनके सम्मान को बहाल करने और समाज में उनकी स्थिति को रानी बनाने के लिए उनसे शादी की। उनके कार्यों में कुलीनता थी और इस तरह उनकी 16,100 अतिरिक्त पत्नियां थीं। इस प्रकार श्री कृष्ण की कुल 16,108 पत्नियां रही थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।